हर नजर की मंजिल मोहब्बत नहीं होती, हर चाहत की तकदीर वफा नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, पुनः उत्थान में आपका स्वागत है। क्या आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो का टाइटल देखकर हम आपको कोई ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप पराई स्त्री को अपनी ओर आकर्षित कर सकें? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस वीडियो में मनोविज्ञान, नैतिकता और वास्तविक जीवन के तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको एक गहरी सीख मिलेगी। अगर आप सच में समझदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि किसी को आकर्षित करने के लिए हमें सबसे पहले खुद को आकर्षक बनाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आकर्षण केवल बाहरी सुंदरता से आता है? बिल्कुल नहीं। सच्चा आकर्षण तो अंदर से आता है, व्यक्तित्व से आता है। सच्चा आकर्षण 3 चीजों से आता है। पहला, आत्मविश्वास। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, उसकी चाल में एक अलग ही रवानी होती है और लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। दूसरा, बात करने का तरीका। एक मधुर और समझदार व्यक्ति हर किसी को आकर्षित कर सकता है। जब आप मीठे बोलते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखते हैं, तो लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उद्देश्य और व्यक्तित्व। अगर आपके पास जीवन में कोई उद्देश्य है, आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं और आप एक मजबूत व्यक्तित्व रखते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या यह सब किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या हमें अपने आत्मविश्वास, अपनी वाणी और अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल किसी को धोखा देने, किसी का घर तोड़ने के लिए करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह तो सोचिए, अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई आपकी बहन, आपकी पत्नी या आपकी बेटी के साथ ऐसा करे, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर कार्य का एक परिणाम होता है और अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो उसका परिणाम भी कटु ही होगा। दोस्तों, जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जहां गलत रास्ते पर चलकर भी हीरो बन जाते हैं। असल जिंदगी में गलत कदम उठाने के गंभीर परिणाम होते हैं। अब सोचिए, अगर आप सच में पराई स्त्री से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान तो आपके अपने परिवार को होगा। आपका खुद का घर टूट सकता है, आपके बच्चे बिखर सकते हैं और आपके रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच आपकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। दूसरा, आप खुद मानसिक अशांति से घिर जाएंगे। अनैतिक संबंध कभी भी आपको सुकून नहीं देंगे, बल्कि अंदर ही अंदर आपको अपराध बोध से भर देंगे। आपकी नींद उड़ाट जाएगी, आपका मन विचलित रहेगा और आप कभी भी शांति से नहीं जी पाएंगे। और अगर मामला बिगड़ गया तो आपको समाज और कानून से भी भागना पड़ेगा। पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, मानहानि, ये सब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या ये सब सिर्फ कुछ पलों की खुशी के लिए सही है? क्या ये सब सहना आपके लिए, आपके परिवार के लिए उचित है? दोस्तों, गलत रास्ते पर चलने से पहले 10 बार सोचिए। क्या आप वाकई में कुछ पलों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाना चाहते हैं? चैप्टर 3। दोस्तों, आज समाज में मर्दानगी की गलत परिभाषा गढ़ दी गई है। ताकतवर होना, स्त्रियों को अपने कब्जे में रखना, ये सब मर्दानगी नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। सच्चा पुरुष वह नहीं जो स्त्रियों को लुभाने के तरीके खोजे, बल्कि वह है जो अपने चरित्र और आत्म संयम से दुनिया में एक मिसाल बने। सच्चे मर्द की पहचान क्या होती है? पहली निशानी, अपने लक्ष्यों पर फोकस करना। जो पुरुष अपनी ऊर्जा अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं, वे सदा सफल होते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाते, बल्कि अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं। दूसरी निशानी, अपने परिवार और समाज के प्रति ईमानदार रहना। एक सशक्त पुरुष वही होता है जो अपने रिश्तों की कद्र करता है, जो अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों का सम्मान करता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण निशानी, स्त्रियों का सम्मान करना। जो व्यक्ति एक महिला को सिर्फ वस्तु नहीं बल्कि एक साथी और प्रेरणा के रूप में देखता है, वही असली पुरुष होता है। याद रखें, मर्दानगी दिखाने के लिए आपको किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी अच्छाई, अपने संस्कारों और अपने कर्मों से आप खुद ब खुद महान बन जाएंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, अगर आप सच में एक आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व बनना चाहते हैं तो आपको किसी पराई स्त्री की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को निखारने की जरूरत है।
और यह कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करें, किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें, अपनी जानकारी बढ़ाएं। जब आप ज्ञानी होते हैं तो आपकी बातों में वजन होता है और लोग आपकी राय का सम्मान करते हैं। दूसरा, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, व्यायाम करें, अच्छा खान पान रखें और अपने शरीर का ध्यान रखें। जब आप स्वस्थ और फिट होते हैं तो आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं और आपकी ऊर्जा का स्तर भी ऊंचा रहता है। तीसरा, आत्मसंयम रखें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें, गलत विचारों को मन में आने से रोकें। याद रखें, आपके विचार ही आपके कर्मों का कारण बनते हैं। और अंत में ध्यान और आध्यात्मिकता अपनाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है और आपका मन शांत और एकाग्र रहता है। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो केवल 5 मिनट में नहीं बल्कि जीवन भर स्त्रियां ही नहीं, पूरा समाज आपका सम्मान करेगा। दोस्तों, अब आपको फैसला करना है, क्या आप केवल सतही आकर्षण के पीछे भागना चाहते हैं या एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं जो हमेशा याद रखा जाए? याद रखें, सच्ची खुशी और संतोष गलत कामों में नहीं बल्कि नेक रास्ते पर चलने में है। अगर आप जीवन को सही दिशा में मोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और पुनः उत्थान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो ला सकें। याद रखें, सफलता और सम्मान पाने के लिए खुद को महान बनाना जरूरी है। धन्यवाद। गैप 3S दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, पराई स्त्री से संबंध बनाने के मनोवैज्ञानिक पहलू। जब हम किसी पराई स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं तो इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। क्या यह केवल एक क्षणिक आकर्षण है या इसके पीछे कोई गहरा मानसिक कारण छिपा हुआ है? गैप 2S। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। अक्सर जब हम अपने जीवन में असंतुष्ट होते हैं तो हम किसी बाहर के आकर्षण में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह एक प्रकार का भागने का रास्ता होता है जो हमें असली समस्याओं से दूर ले जाता है। गैप 2S। दूसरी बात, अक्सर लोग अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए भी पराई स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे किसी और को प्रभावित कर सकते हैं तो उनका आत्म मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन यह केवल एक भ्रम है जो हमें और भी गहरे मानसिक तनाव की ओर ले जाता है। गैप 2S। अंत में हमें यह समझना होगा कि असली खुशी और संतोष केवल अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने और उसे बेहतर बनाने में है। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, न कि किसी और के आकर्षण में खुद को खो देना चाहिए। गैप 2S। तो दोस्तों, इस नए अध्याय को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ें और खुद को महान बनाने की कोशिश करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और पुनः उत्थान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो ला सकें। याद रखें, सफलता और सम्मान पाने के लिए खुद को महान बनाना जरूरी है। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, संबंध बनाने के नैतिक और सामाजिक प्रभाव। जब हम किसी पराई स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं और संबंध बनाने की सोचते हैं तो इसके कई नैतिक और सामाजिक प्रभाव होते हैं। गैप 2S। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे इस कदम का हमारे परिवार और समाज पर क्या असर पड़ सकता है। एक पराई स्त्री से संबंध बनाने का निर्णय न केवल हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है बल्कि यह हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचा सकता है। गैप 2S। दूसरी बात, यह समझना जरूरी है कि इस प्रकार के संबंध हमारे नैतिक मूल्यों के विपरीत हो सकते हैं। हमारे समाज में परिवार और रिश्तों का बहुत महत्व है और ऐसे संबंध इन मूल्यों को कमजोर कर सकते हैं। गैप 2S। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे संबंधों से उत्पन्न होने वाले मनोवैज्ञानिक तनाव और अपराध बोध हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकते हैं। गैप 2S। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि असली खुशी और संतोष केवल अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने और उसे बेहतर बनाने में है। हमें अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। गैप 2S। तो दोस्तों, इस नए अध्याय को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ें और खुद को महान बनाने की कोशिश करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और पुनः उत्थान चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो ला सकें। याद रखें, सफलता और सम्मान पाने के लिए खुद को महान बनाना जरूरी है। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, संबंध बनाने के व्यक्तिगत और भावनात्मक परिणाम, गैप 2S। जब हम किसी पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं तो इसका सीधा असर हमारे मनोबल और भावनात्मक स्थिति पर पड़ता है। गैप 2S। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऐसे संबंधों से उत्पन्न होने वाले अपराध बोध और शर्मिंदगी हमारे आत्मसम्मान को काफी हद तक कमजोर कर सकते हैं। गैप 2S। इसके अलावा इन संबंधों से उत्पन्न होने वाले मनोवैज्ञानिक तनाव और चिंता हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। गैप 2S। जब हम अपने नैतिक मूल्यों के खिलाफ जाते हैं तो यह हमारे भीतर एक गहरे संघर्ष को जन्म देता है, जिससे हम मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकते हैं। गैप 2S। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि असली खुशी और संतोष केवल अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने और उसे बेहतर बनाने में है। गैप 2S। हमें अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। गैप 2S। तो दोस्तों, इस नए अध्याय को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ें और खुद को महान बनाने की कोशिश करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और पुनः उत्थान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो ला सकें। याद रखें, सफलता और सम्मान पाने के लिए खुद को महान बनाना जरूरी है। धन्यवाद।